हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस के वीडियो में मैंने आपको एंड्रोशियम करवाया था। आज की वीडियो में मैं आपको गाइनोशियम एंड प्लेसेंटेशन करवाने वाली हूँ। बेसिकली फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जो 3 पार्ट्स है दैट इज कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम, वो मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। ये इमेज है गाइनोशियम का। जो सबसे टॉप पार्ट है गाइनोशियम का उसे स्टिग्मा बोला जाता है। जो मिडल पार्ट होता है, जो इलोंगेटेड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज स्टाइल। और जो सबसे लास्ट पार्ट होता है गाइनोशियम का, जो थोड़ा सोलन एंड लास्ट पार्ट है, उसे ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ये जो सीड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे ओव्यूल बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, गाइनोशियम क्या होता है? फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है फ्लावर का? दैट इज एंड्रोशियम। इट इज मेड अप ऑफ कार्पल्स। गाइनोशियम जो है वो कार्पल से बना होता है। जैसे एंड्रोशियम स्टेमेन से बना था, वैसे ही गाइनोशियम किससे बना है? कार्पल से। गाइनोशियम और कार्पल्स में क्या डिफरेंस है? अगर ये हम एक की बात करें इसकी, तो इसे कार्पल्स बोलेंगे। अगर हम एक साथ बहुत सारे कार्पल्स को कंसिडर करते हैं, देन दैट इज नोन एज गाइनोशियम। अ कार्पल हैज 3 पार्ट्स। कार्पल में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ इमेज में देखो, जो सबसे टॉप पार्ट होता है उसे स्टिग्मा बोला जाता है। फिर जो मिडल पार्ट है वो स्टाइल, और जो लास्ट पार्ट है ओवरी। स्टिग्मा होता क्या है? एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स। स्टिग्मा जो होता है वो स्टाइल के टिप पे प्रेजेंट है, मीन सबसे जो टॉप पार्ट होता है उसे स्टिग्मा बोला जाता है। और स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है? स्टिग्मा जो है वो पॉलन ग्रेन्स के लिए रिसेप्टिव सरफेस है। रिसेप्टिव सरफेस मीन्स जो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। जब पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का स्टेमन से लेकर के स्टिग्मा तक, तो वो जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसे कौन रिसीव करेगा? दैट इज स्टिग्मा। तो जो भी इंसेक्ट या बर्ड्स जो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं, वो यहाँ पे स्टिक कर देते हैं पॉलन ग्रेन्स को। सो दैट्स व्हाई स्टिग्मा इज नोन एज रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स। Second part है style, elongated tube on ovary which connects the ovary to the stigma. Style जो होता है वो middle part है, elongated tube जैसा structure है, जो कि कहाँ पे present है? ovary के ऊपर present है। और ये क्या करता है? ovary को connect करता है stigma से। लास्ट पार्ट है ओवरी। एनलार्ज्ड बेसल पार्ट, ये एनलार्ज्ड बेसल पार्ट है। बेसल मीन्स जो बेस पे प्रेजेंट है, लास्ट में प्रेजेंट है। ईच ओवरी बेयर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच्ड टू फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। हर एक ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किससे अटैच्ड होते हैं? प्लेसेंटा से। जो ये ओवरी के अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज ओव्यूल। तो ओवरी में क्या होगा? ओव्यूल होगा। और वो जो ओव्यूल्स है वो किससे अटैच्ड होंगे? प्लेसेंटा से। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गाइनोशियम। 2 टाइप के गाइनोशियम होते हैं, एक होता है एपोकार्पस, दूसरा होता है सिनकार्पस। एपोकार्पस में क्या होता है? कार्पल्स आर फ्री। इसमें जो कार्पल्स होंगे वो फ्री होंगे। फ्री मीन्स वो एक दूसरे से अटैच्ड नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। दैट इज नोन एज फ्री कार्पल्स। और इस टाइप का एग्जाम्पल क्या है? लोटस एंड जो रोज फ्लावर होते हैं वो एपोकार्पस होते हैं। उनमें जो कार्पल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट टाइप है सिनकार्पस। कार्पल्स आर फ्यूज्ड। इसमें कार्पल्स जो होंगे फ्यूज्ड होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे। दैट इज नोन एज फ्यूज्ड कार्पल्स। और फ्यूज्ड कार्पल्स को क्या बोला जाता है? सिनकार्पस। इसका एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड एंड टोमेटो फ्लावर। तो मस्टर्ड एंड टोमेटो फ्लावर के जो कार्पल्स हैं वो कैसे होंगे? सिनकार्पस। मीन्स वो फ्यूज्ड होंगे एक दूसरे में। After fertilization, ovules develop into seeds and ovary develop into fruit. Fertilization में क्या होता है? जो ovules है वो किस में डेवलप हो जाएगा? सीड्स में। और जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेंटेशन। ये फ्लावर का पार्ट नहीं है, ये एक अलग से टॉपिक है जो कि गाइनोशियम के अंदर आता है। प्लेसेंटेशन होता क्या है? प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। ओव्यूल्स, ओवरी में ओव्यूल्स कैसे अरेंज्ड है, उनका क्या पैटर्न है ओव्यूल्स के अरेंजमेंट का ओवरी के अंदर, दैट इज नोन एज प्लेसेंटेशन। तो बेसिकली 5 टाइप्स के प्लेसेंटेशन होते हैं, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल एंड फ्री सेंट्रल। इन सबको हम वन बाय वन करते हैं।
सबसे जो पहला टाइप है वो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है? प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। इसमें जो प्लेसेंटा है वो रिज फॉर्म करता है। ये इमेज में आप देख सकते हो, ये जो लाइन होती है इसे रिज बोला जाता है। और ये रिज कहाँ फॉर्म होता है? वेंट्रल सूचर पे। वेंट्रल सूचर क्या होता है? ये वाला जो पार्ट है इसे वेंट्रल सूचर बोला जाता है, और जो ये वाला पार्ट है इसे डोर्सल सूचर बोलते हैं। तो जो प्लेसेंटा होगा वो वेंट्रल सूचर यहाँ पे क्या फॉर्म करता है? रिज लाइक स्ट्रक्चर। और इसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो एक 2 रोज में अरेंज्ड होते हैं, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है यहाँ पे। और ये जो मिडल पार्ट है ये वाला, दिस वन, ये है प्लेसेंटा। ये जो पार्ट है उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये जो है ये है ओव्यूल्स। यही ओव्यूल्स जो है बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो है पूरा ये हो गया रिज। और ये जो है दिस वन, ये वेंट्रल सूचर। और जो ये वाला है ये डोर्सल सूचर। ये जो बीच में दिख रहे हैं ये होता है प्लेसेंटा। और ये जो गोल वाला पार्ट है दैट इज ओव्यूल्स, जो बाद में क्या होंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे सीड्स में। तो इसमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है? प्लेसेंटा रिज फॉर्म करेगा वेंट्रल सूचर पे, और जो ओव्यूल्स होंगे इन रिज पे प्रेजेंट होंगे 2 रोज के फॉर्म में। और इसका एग्जांपल क्या है? पी। नेक्स्ट टाइप है एक्साइल प्रेजेंटेशन। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल, जब प्लेसेंटा जो होता है वो एक्सियल होता है। एक्सियल मींस जब प्लेसेंटा सेंट्रल एक्सिस पे अरेंज होता है, दैट इज नोन एज एक्सियल प्लेसेंटा। एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट, और जो ओव्यूल्स होते हैं उससे अटैच्ड होते हैं। ये जो सारे हैं ये है प्लेसेंटा, और ये जो गोल गोल से स्ट्रक्चर है वो है ओव्यूल्स। सो इसमें जो प्लेसेंटा है वो एक्सियल है, मींस सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट है, और जो ओव्यूल्स है उनसे अटैच्ड है इन अ मल्टीलोक्युलर ओवरी। मल्टीलोक्युलर ओवरी क्या होते हैं? वो ओवरी जिसमें बहुत सारे लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोक्यूल्स प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या है? चाइना एंड रोज फ्लावर में एक्साइल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टाइप है पैराइटल प्रेजेंटेशन। ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट। इसमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो पेरिफेरल पार्ट पे डेवलप होते हैं। पेरिफेरल पार्ट मींस आउटर एज पे, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। तो इसे आप नाम से भी याद रख सकते हैं। पैराइटल मींस पेरिफेरल, और जो हमने पहले टाइप किया था दैट इज एक्साइल मींस सेंट्रल एक्सिस पे। तो पैराइटल में क्या होता है? जो ओव्यूल्स होते हैं वो पेरिफेरल पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल पार्ट मींस आउटर एज पे, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। ओवर इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। इसमें क्या होता है? ओवरी एक्चुअली में वन चैम्बर ही होता है, एक ही चैम्बर होते हैं, बट एक फॉल्स सेप्टम के फॉर्मेशन की वजह से वो 2 चैम्बर बन जाते हैं। फॉल्स सेप्टम मींस सेप्टम क्या होता है? कोई भी ऐसा पार्टीशन या ऐसी लाइन जो 2 चैम्बर्स को सेपरेट कर रहा है। तो फॉल्स सेप्टम के फॉर्मेशन की वजह से पैराइटल प्रेजेंटेशन में जो ओवरी है वो 2 चैम्बर्ड हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड या आर्ची मून। मस्टर्ड एंड आर्ची मून में पैराइटल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है, और ये डायग्राम है पैराइटल प्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट टाइप है बेसल प्रेजेंटेशन। नाम से पता चल रहा है बेसल मींस इसमें बेस में प्रेजेंट होगा। प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी। यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो ओवरी के बेस पे प्रेजेंट होगा। बेस मींस नीचे वाला जो पार्ट होता है। एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, और उससे सिंगल ओव्यूल अटैच्ड होंगे। इस टाइप का जो प्रेजेंटेशन है वो किसमें प्रेजेंट होता है? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड के फ्लावर में। नेक्स्ट टाइप है फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस। इसमें क्या होते हैं? ओव्यूल्स जो होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ इमेज में आप देख सकते हो जो ओव्यूल्स है वो सेंटर में प्रेजेंट है। एंड सेप्टा आर एब्सेंट। यहाँ पे सेप्टा एब्सेंट है। सेप्टा मीन्स कोई भी ऐसी लाइन जो 2 चैम्बर्स को सेपरेट कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी लाइन प्रेजेंट नहीं है। तो फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में ओव्यूल्स जो होंगे वो सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट होंगे, और इसमें जो सेप्टम होगा वो एब्सेंट होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? डायएंथस एंड प्रिमरोज। ये जितने भी टाइप्स है प्रेजेंटेशन के ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेफिनेशन पूछा जाता है प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल्स के साथ, टाइप्स के साथ, और साथ में डायग्राम भी पूछा जाता है इसका। तो इसका जो तीनों चीज है वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज टाइप्स, डायग्राम विद द एग्जाम्पल एंड ऑल्सो द डेफिनेशन। आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रूट, वो मैं आपको कल की वीडियो में करवाऊंगी। होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने मेरा पहली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है मेरे लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।